दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं ई कल्याण के बारे में। बहुत सारे भाई लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि हमारा फाइनल डबल अप्रूवल होने के बावजूद भी हमारे बैंक अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आते हैं। मैंने कल के डेट में दोस्तों ये जानकारी आपको दिया था, जिसका भी दोस्तों डीएलसी ऑफिसर में पेंडिंग पड़ा है। वो सितंबर महीने में आखिरी तक उम्मीद है कि वो डबल अप्रूवल हो जाएगा और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों हो भी चुका है। जिसका भी डीएनओ ऑफिसर में पेंडिंग पड़ा था वो डीएनओ ऑफिसर से डायरेक्टली डीएलसी में चला गया है और डीएलसी होते ही दोस्तों डबल अप्रूवल भी हो चुका है। जिनका पहले से डबल अप्रूवल है उनको दोस्तों सितंबर महीना के आखिरी में हो सकता है आपको बजट के रूप में, जैसे अगर आपको मिलती है यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बजट पास होता है तो वैसे में आप दोस्तों देख पाएंगे यहाँ से मोर ऑप्शन वाले क्लिक करके कि अगर बजट मिला होगा तो फाइनल डबल अप्रूवल होते ही आपको 1 वीक के अंदर में या फिर 2nd वीक के अंदर में अक्टूबर महीने में आपका पैसा चला जाएगा। ये मेरा अनुमान है, क्योंकि दोस्तों बजट अगर नहीं आई रहेगी तो आपका फाइनल डबल अप्रूवल रहेगा तो भी आपका यहाँ पर दोस्तों डबल ऑफिसर के पास ही होल्ड रहेगा, वो पैसा रिलीज करेगा ही नहीं। दूसरी बात ये कि अगर आपका बजट आ चुका होगा तो आपको सबसे पहले इस बात को ये भी ध्यान देना होगा कि आपका डीबीटी लिंक है कि नहीं आपके बैंक अकाउंट से, वो भी आपको रेडी करके रखना होगा। अगर कोई भी बैंक अकाउंट अगर आपका रेडी नहीं होगा तो ऐसे में समझिए कि फिर दोबारा इस चीज़ को पैसा लेने के लिए आपको कई चक्कर आपको ई कल्याण विभाग के घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे होगा, आप कैसे पास होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका भले डीएनओ ऑफिसर में भी पेंडिंग हो चाहे डीएलसी ऑफिसर के पास पेंडिंग हो और आपका डबल अप्रूवल अभी तक नहीं हुआ हो, तो आप डीएनओ ऑफिसर छोड़ो, आप कॉलेज के टाइम से ही आपका सारा एप्लीकेशन ओके रहना चाहिए, तभी ये सारे प्रोसेस यहाँ पर डीएनओ, डीएलसी और फाइनल डबल अप्रूवल हो पाएगा। 4 स्टेज में यहाँ पर एप्लीकेशन अब यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, पहले 2 स्टेज में आपका कंप्लीट हो जाता था। अब ऐसे में आप ये मान के चलो अभी के दौरान में बात किया जाए तो काफ़ी सारे लोगों की यही कहना है कि हमारा फाइनल डबल अप्रूवल कल के डेट में हुआ है। कोई चतरा जिला से हुआ है, कोई खुट्टी जिला से हुआ है, कोई पलामू जिला से हुआ है, कोई गढ़वा जिला से हुआ है। आप कमेंट बॉक्स भी एक बार रीड करके देखा करिए, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि हमारा फाइनल डबल अप्रूवल हो चुका है इसी महीने में, जिस तरह से हमने बताया था। यानी सितंबर महीने के आखिरी तक सभी का लगभग जिसका भी डीएलसी होगा उसका भी डबल अप्रूवल यहाँ पर दोस्तों आखिरी में हो जाएगा। और जिसका भी डीएनओ होगा, ठीक है, डीएनओ होगा वो सीधा दोस्तों ट्रैक करके आगे बढ़ेगा और डीएलसी में जाएगा और डीएलसी होते ही आपका डबल अप्रूवल भी हो जाना चाहिए। ये मेरा अनुमान और ऐसा ही पाया जा रहा है। और एक प्रोफाइल के साथ हम यहाँ पर डिटेल शेयर करने वाले हैं। हो सकता है इस प्रोफाइल के बारे में आपको मैंने कई बार वीडियो में जिक्र किया और आपको बताया है कि कॉलेज वेरीफाई नहीं थी, उसके बाद कॉलेज वेरीफाई होने के बाद आगे का स्टेज कहाँ तक पहुँचा वो वीडियो में हमने जानकारी दिया था। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कहाँ तक स्टेज कंप्लीट हुआ है, वो भी 2 दिन के अंदर में। इस वीडियो में दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, देखिए किस तरह से दोस्तों कोई भी प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर लोगों का कहना है कि हमारा फाइनल डबल अप्रूवल हो चुका है तो पैसा कब मिलेगा। देखो सारा मामला डीएलसी ऑफिसर के पास ही पेंडिंग पड़ता है, क्योंकि डीएलसी ऑफिसर के पास होता क्या है कि वो क्रेडिट मैनेजमेंट को देखता है कि आपकी क्रेडिट क्या है। उस डिस्ट्रिक्ट लेवल में हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक क्रेडिट मैनेजर होगा, वो देखेगा कि सारे एप्लीकेशन ओके होने के बाद क्या करना है। उन्हीं के हाथ में होता है डबल अप्रूवल होना नहीं होने देना, ठीक है, क्योंकि डीएलसी ऑफिसर ही दोस्तों रोक के रखता है। अगर बजट नहीं होगा तो आगे अप्रूवल भी नहीं होगा, जिस कारण से आपका पेंडिंग यहाँ पर होता है। कल के डेट में दोस्तों एक और चीज़ हमने बताया था कि अगर आप इस पोर्टल पे आते हैं तो आप यहाँ पर बजट देख पाएंगे। प्री मैट्रिक के लिए अलग है, पोस्ट मैट्रिक के लिए बजट अलग है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख पाएंगे कि आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके वाइज देख पाएंगे डेट एंड टाइम के साथ कि किस डेट को कितना बजट आया और कितना बैलेंस बचा हुआ है। और घर बैठे आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप सेशन देख लीजिएगा जो भी है 2023 से 24। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं पलामू। उसके बाद यहाँ पर ये वाले कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देते हैं जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर गेट डेटा के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बजट जो भी होगी 2023 से 24 के अंदर में जितने टाइम भी मिला होगा, जिन कैटेगरी वाइज मिला होगा वो सारी चीज़ यहाँ पर दिखाई देने लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए यानी एससी कास्ट के लिए और एसटी कास्ट के लिए आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर डेट टाइम यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है 5/8 यानी कि 8 मई 2024 को पहला एलिमेंट किया गया था। यहाँ पर डेट दिया गया है 23 अप्रैल 2024 को पहला यहाँ पर सेक्शन किया गया था अमाउंट को, इसमें रिलीज हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इतना अमाउंट और बैलेंस आपका जो बच रहा है इतना अमाउंट आपका दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है।
और बेनिफिशियरी ऑफ नंबर यानी कि जितने स्टूडेंट है उनका यहाँ पर समझो कि बेनिफिशियरी ऑफ नंबर एक का मतलब वही होता है कि इतने स्टूडेंट को बांट दिया गया है एसी कैटेगरी वाले। तो सबसे पहले दोस्तों देखा जाए तो अप्रैल महीने में आया था फंड, दूसरे बार आया था मई महीने में 8 तारीख को। उसके बाद टोटल आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है कि 8,523 एसी कैटेगरी वालों को पैसा मिल चुका है। यहाँ पर एसटी वाले में भी सेम चीज़ है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर भी अप्रैल महीना में आया था, यानी 23 अप्रैल को ये अलॉट किया गया था और रिलीज जो भी हुआ था फंड आप देख पाएंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से। और बैलेंस अमाउंट जो बचा है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इतने लोगों को अब तक फंड भेज दिया गया। अब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे लोग परेशानी इस बात को लेकर है कि भाई देखो एसटी और एसी कैटेगरी वाले को कोई दिक्कत नहीं है, एसटी और एसी वालों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बहुत ही पहले मिल चुका था। कहने का मतलब है कि मई जून के समय में ही मिल चुका था। लेकिन बैकवर्ड क्लास की अगर बात किया जाए, ओबीसी कैटेगरी की बात किया जाए तो उनको फंड अभी तक नहीं मिला है। ये देखकर दोस्तों 2 से 10% के बीच में आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 10 से 15% ही ओबीसी कैटेगरी वालों को पैसा मिलना शुरू हुआ है और अभी तक पूरे लोगों को पैसा नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों डीएलसी ऑफिसर के जरिए से दोस्तों काफ़ी जिले में दोस्तों पेंडिंग किया गया था, क्योंकि डीएलसी ऑफिसर के हाथ में ही होता है कि आगे के प्रोसेस क्या करना है। अगर आपके पास फंड नहीं होगा, डीएलसी के पास फंड नहीं होगा तो ये फाइनल डबल अप्रूवल भी नहीं होगा। 4 महीना हो चाहे 3 महीना हो वो आपका लटका के ही रखेगा। बात को पहले समझिए। और मेरा अनुमान था ये कि सितंबर महीने के आखिरी में जिसका भी डीएनओ ऑफिसर हो, सितंबर महीना के आखिरी में पैसा मिल जाना चाहिए, या फिर सितंबर महीने के आखिरी में सबका डीएलसी के बाद फाइनल डबल अप्रूवल हो जाना चाहिए। टाइम टू टाइम हमने ई कल्याण पोर्टल के जरिए से दोस्तों ट्विटर हैंडल के जरिए से मैं जानकारी देते आ रहा हूँ कि इस तरह से आपको करना है और उनके तरफ से जो भी रिपोर्ट आती थी मैं आपके सामने पेश करता था कि किस तरह से बजट आई है, किस तरह से पेमेंट कराने की बात हो रही है। बहुत सारे भाई लोग तो अभी तक 2023 से 24 के अंदर में अप्लाई भी नहीं किए गए हैं, तो वो लोग भी अभी अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास टाइम है। 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक एक वेरिफिकेशन होगा, कॉलेज वेरिफिकेशन होगी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद उनका भी एप्लीकेशन डबल अप्रूवल हो जाएगा। जो लोग अप्लाई नहीं किए वो अप्लाई भी कर सकते हैं 2023 से 24 वाले में। अब यहाँ पर दोस्तों बात यही है कि ओबीसी कैटेगरी वाले को पैसा मिलना अब जाके शुरू हुआ है। एसटी और एसी कैटेगरी वाले को सबसे पहले ही पैसा मिल चुका था, क्या नहीं था आई डोंट नो। लेकिन सभी को फंड की अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रिलीज किया गया था बैकवर्ड क्लास के लिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा यहाँ पर 23/4 यानी कि 23 तारीख चौथा महीना यानी कि अप्रैल महीने में पहला भेजा गया था। उसके बाद भी भेजा गया था जुलाई में 6 जुलाई को, एक फिर 7 जुलाई को फंड भेजा गया था, जो कि अभी बैलेंस इतना बचा हुआ है। ठीक है, जिस कारण से दोस्तों किसी के खाते में पैसा नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अभी तक यहाँ पर देख सकते हैं, ये बेनिफिशियरी लिस्ट है, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी लिस्ट, इतने लोगों को अब तक फंड कर दिया गया यानी भेज दिया गया, ट्रांसफर हो चुका है। और अभी भी दोस्तों अभी देख सकते हैं इतना ही बैलेंस आपका बचा हुआ है फंड ट्रांसफर करने के लिए। अब इतने में भी बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिला, तो भाई फंड आएगा तभी तो आगे का प्रोसेस होगा। डीएलसी के बाद आपका दिखेगा कि हाँ डबल अप्रूवल हुआ है। तो सारा चीज ये मैटर कर रहा है डीएलसी ऑफिसर के पास, क्योंकि यही पेंडिंग करके रखा हुआ है, डबल अप्रूवल नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा ये अनुमान है अगर फंड आ गया होगा तो डीएलसी के बाद सीधा आपका डबल अप्रूवल होगा, और जिसका भी डीएनओ ऑफिसर होगा उसका भी दोस्तों फंड आने के बाद सीधा डीएलसी होगा, डीएलसी के बाद सीधा 2-4 दिन के बाद यहाँ पर डबल अप्रूवल हो जाएगा। यकीन मानिए कि ये सब जो स्टेज, जितने सारे स्टेज चल रहे हैं, कॉलेज के बाद डीएनओ ऑफिसर, डीएलसी ऑफिसर, फिर फाइनल डबल अप्रूवल हो जाता है। यकीन मानिए ये एक दिन का काम है। अगर सरकार के पास अगर पहले से पैसा है, फंड है, तो ऐसे समझिए अगर आपने आज के डेट में एप्लीकेशन सबमिट किया, ठीक है, आज के डेट में आपने सबमिट किया, उसके बाद कॉलेज वेरीफाई तुरंत करेगी, उसी डेट में आपका डीएनओ के पास भी जाएगा, चाहेगी तो उसी दिन आपका वेरीफाई कर देगा, उसकी उसी दिन चाहेगा तो डीएलसी भी आपका पास हो जाएगा, बजट होनी चाहिए, उसके बाद फाइनल डबल अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद आधार के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में पैसा चला आता है। ठीक है, ये बात को समझने की कोशिश करिए। लेकिन इतना सारा टाइम ड्यूरेशन क्यों लिया जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन एक टाइम में आवेदन होता है, बहुत सारे लोगों का रीसबमिट बाय स्टूडेंट आता है, बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट होता है, उस एप्लीकेशन को भी देखना पड़ता है और रेगुलर सारे एप्लीकेशन को भी देखना पड़ता है। तो इसी तरह से सारा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है और इसी कारण से समझिए कि या तो यहाँ पर डीएनओ ऑफिसर में पेंडिंग आ गया, या फिर आपको डीएलसी ऑफिसर के अंदर पेंडिंग आ गया, डॉक्यूमेंट में पेंडिंग आ गया, या फिर आपने कोई जाति निवास सर्टिफिकेशन जो दिया है वो वैलिड नहीं है, या फिर साफ सुथरा नहीं है,
तो ये सारी चीज़ों को प्रॉब्लम मिला के लगभग देखा जाए तो 6 से 7 महीने का ड्यूरेशन बना दिया जाता है कि इतने महीने में इतना ये प्रोसेस होगा, इतने महीने में ये प्रोसेस होगा। यानी कि इतने महीने में सबमिट हो जाएंगे, इतने महीने में कॉलेज वेरीफाई कर देगी, इतने महीने में आपका डीएनओ आपका वेरीफाई कर देगा, उसके बाद डीएलसी के पास जाएगा और इतने महीने में यहाँ तक पेंडिंग रहेगा, उसके बाद फाइनल अप्रूवल होगा, उसके बाद ही बैंक अकाउंट में पैसे रहेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैटर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अभी हम आपको 2 यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करके दिखाने वाले हैं ई कल्याण पोर्टल के अंदर, ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चले यहाँ पर दोस्तों कम समय में कैसे वेरिफिकेशन होती है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बताया, तो अभी हम एप्लीकेशन के माध्यम से दिखाने वाले हैं। चाहे तो 1 दिन के अंदर में आपका पैसा डिसबर्स हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं चाहेगी। और वैसे भी बल्क में ज़्यादा एप्लीकेशन आवेदन होता है, जिस कारण से ये सारे प्रोसेस करने में दिक्कत होता है, जांच होती है, वेरिफिकेशन होती है, जिस कारण से सारी चीज़ें थोड़ा समय के साथ चलता है और समय लगता है। ई कल्याण के ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर दोबारा आने के बाद हम यहाँ से दोस्तों सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन करेंगे और आपको दिखाएंगे पोस्ट मैट्रिक के अंदर विद इन स्टेट के अंदर लॉगिन करके दिखाते हैं। यहाँ से आप एकेडमिक ईयर चूज करिएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्रूवल बाय डीएलसी। मैंने 2 दिन पहले ई कल्याण के ऊपर वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि कॉलेज नॉट वेरीफाई शो कर रहा था। जब कॉलेज वेरीफाई किया तो सीधा डीएलसी ऑफिसर में चला गया। कॉलेज वेरीफाई की तो सीधा डीएनओ ऑफिसर के पास आया। 1 सप्ताह पहले भी वीडियो बनाया था मैंने, 4 दिन पहले भी बनाया था। तो डीएनओ ऑफिसर हो गया 2-4 दिन के अंदर में। उसके बाद 2-4 दिन के बाद सीधा डीएलसी ऑफिसर चला गया है। और काफ़ी सारे भाई लोगों को तो भैया कहो मत, कॉलेज टाइम में कॉलेज वेरिफिकेशन होते ही डीएनओ के पास गया और तुरंत डीएलसी भी हो गया। और वो डीएनओ ऑफिसर के बाद जो डीएलसी में गया है वो लगभग 4 से 5 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और ये एप्लीकेशन जो फिलहाल देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन जो है ये लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर में, मान के चलो 2 महीने भी मैक्सिमम हो रहा है। तो ये सारे प्रोसेस 2 महीने के अंदर में क्लियर हो गया। जो लोग फरवरी महीना में अप्लाई किए थे उनका एप्लीकेशन देखा जाए तो काफ़ी महीने से डीएलसी में ही फंसा हुआ है। और जो लोग दोस्तों जून जुलाई में किए हैं, मान के चलो जून में आवेदन किए थे, 23-24 के अंदर में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए थे, उनका दोस्तों डीएलसी भी हो चुका है और हो सकता है डबल अप्रूवल भी हो चुका है और हो सकता है उनको पैसा भी मिल चुका है। वो लोगों का भी मिल चुका है जो एसटी और एससी कैटेगरी वाले हैं। और ओबीसी कैटेगरी वाले को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, जैसा कि आपको हमने कई बार वीडियो में बता रखा है। और फंड को लेके भी इशू दिखाया जा रहा है ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए। तो भैया बैलेंस है नहीं, फंड है नहीं, जिस कारण से आगे स्टेज आपका स्टेज भी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। डीएलसी से डबल अप्रूवल भी नहीं हो रहा है। तो बहुत ही जल्द दोस्तों, बहुत ही जल्द इस वीडियो में आपको बता दें, यहाँ पर बहुत ही जल्द होने वाला है। सितंबर महीने के आखिर में उम्मीद है कि डीएलसी के बाद सबका हर एक डिस्ट्रिक्ट में फंड अब तो आ ही रहा है, तो डबल ऑफिसर भी हो जाएगा। डबल ऑफिसर होते ही दोस्तों आप समझिए कि अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिलते ही आपको अक्टूबर के पहले वीक में या फिर सेकेंड वीक में पैसा भी लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों जिन लोगों को भी पैसा मिलता है या फिर किसी भी तरह के स्टेटस में कोई परिवर्तन होता है, जैसे कि डीएनओ के बाद डीएलसी हुआ है इसी महीने के अंदर में, या फिर डीएलसी के बाद डबल ऑफिसर हुआ है, तो उसके बारे में भी दोस्तों बताया करिए कमेंट बॉक्स में, ताकि और लोगों को ये पता चले कि चीज़ें कैसे प्रोसेस हो रही है, क्या क्या टाइम बदलाव किए जा रहे हैं। हालांकि वीडियो के अंदर जो भी हम जानकारी देते हुए काफ़ी लंबी जानकारी हो जाती है और लंबी वीडियो हो जाती है। हालांकि मैं संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई भी बात से, कोई भी जानकारी से आप वंचित नहीं रह पाए। मैंने वो सारी चीज़ आपको बता दिया कि क्या है, कैसे काम कर रहा है। सितंबर महीने में सभी को आपको वेट कर लेना है। जिसका भी डीएलसी में फंसा हुआ डबल अप्रूवल होने के लिए रेडी है, और जैसे ही डबल अप्रूवल हो जाएगा अक्टूबर महीने के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में पैसा आने का चांसेस बहुत ही बन रहा है। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों एक चीज़ और बता दें, जिसका भी डीएन ऑफिसर हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट के पास हो या फिर कॉलेज वेरिफिकेशन हुआ है, तो आपको पहले ही आपको बता दें, आपको डबल अप्रूवल होने से पहले आपको ये देख लेना है कि आपका आधार कार्ड से कौन सा बैंक लिंक है। क्योंकि मैंने कई बार दोस्तों जानकारी आपको दे रखा है किस तरह से आप घर बैठे डीबीटी लिंक आप करा सकते हैं। अगर आपका लिंक नहीं है, आप एनपीसीआई के पोर्टल पे भी जाकर आप देख पाएंगे कौन सा बैंक लिंक है। और लिंक नहीं है तो आप लिंक भी कर सकते हैं। बहुत सारे आप बैंक लिस्ट भी हो चुके हैं एनपीसीआई के जरिए से, उनमें से कोई भी अगर आपका बैंक है तो आप वहां से भी आप घर बैठे ओटीपी के बेस पे लिंक बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट है, अगर नहीं है तो आप जाकर नियरेस्ट एयरटेल पेमेंट बैंक मर्चेंट अकाउंट ओपन भी करवा सकते हैं, मर्चेंट एरिया से ओपन करवा सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन कराते आप आधार ओटीपी के बेस पर डीबीटी लिंक घर बैठे करा सकते हैं। भैया किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा लेने के लिए, सरकारी योजना का पैसा लेने के लिए आपको डीबीटी कराना ही पड़ता है। अगर नहीं हो रहा है कहीं से भी आपका
डीबीटी का बात नहीं बढ़ रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक जाकर ओपन करा के तुरंत आप डीबीटी इनेबल कर लीजिए। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है कि किस तरह से ओटीपी के बेस पर आप केवाईसी कर सकते हैं। ओटीपी की मदद से आप डीबीटी लिंक कर सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करा सकते हैं, किसी भी सरकारी योजना का पैसा ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।